एसिम्पटोट निकालना सीखेंगे। फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। बीएससी थर्ड सेमेस्टर का है। क्या है कि फाइंड द एसिम्पटोट, हमें एसिम्पटोट निकालना है। हमें कोई कर्व दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में द गिवन कर्व। द गिवन कर्व है, हमारे पास कोई कर्व है, ये कर्व है। इस कर्व में क्या है, इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लिया पहले, कर्व को सॉल्व कर लिया पहले हमने थोड़ा सा। इस वाली टर्म को पहले लिखा और माइनस प्लस और जीरो। ये हमने जो हमें कर्व दी थी उसको हमने क्वेश्चन में बदल दिया है। अब हमें देखना है कितने डिग्री की है, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, 2 और 2, 2 + 2 4। तो हम लिखेंगे दिस इज 4 डिग्री इक्वेशन, सो मे बी 4 एसिम्पटोट। 4 एसिम्पटोट मतलब क्या है कि 4 डिग्री की इक्वेशन है, क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके 4 एसिम्पटोट हो सकते हैं, नहीं कि होंगे, हो सकते हैं, मे बी, सो मे बी हो सकते हैं। फिर हम क्या निकालते हैं, पैरेलल एसिम्पटोट निकालेंगे। जब हम पैरेलल एसिम्पटोट निकालते हैं तो उसमें क्या निकालते हैं, सबसे पहले एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सेस निकालते हैं। तो लिखेंगे पुट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। मतलब 0 के क्या है, इक्वल है। मतलब ये जो हमें इक्वेशन दी है उसमें एक्स की हायर पावर का जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स की हायर पावर क्या है, इसमें x² है, उसका कोफिशिएंट क्या है, y² बराबर b है प्लस में। जब हम b को इधर डालेंगे तो माइनस का हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस b² रहेगा। माइनस के अंदर क्या होगा, i में बदल देंगे। तो ये क्या है, इमेजरी है, तो ये क्या मीनिंगलेस है, ये तो नहीं है। मतलब लिख देना नो एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगला लिख देना आपको एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये लिख देना कि पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। y की हायर पावर का कोफिशिएंट क्या है, x² a² बराबर क्या होगा, a बराबर प्लस माइनस x। हमें इसमें निकल गया x बराबर a, x बराबर माइनस a। एसिम्पटोट पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस है। अब हम क्या है, हमारे पास हमें 4 एसिम्पटोट निकालने थे, सो में भी 4 एसिम्पटोट हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, 2 एसिम्पटोट आए, एक तो मीनिंगलेस आ गया। 2 एसिम्पटोट हुए, जब 4 मिल जाते तो हम ओब्लिक एसिम्पटोट नहीं देखते। अभी हमें 2 एसिम्पटोट निकालने हैं तो हम ओब्लिक एसिम्पटोट की ओर देखेंगे। हो भी सकते नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ओब्लिक एसिम्पटोट में हमें मिल जाए एसिम्पटोट, दो हो भी सकते, नहीं होंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट क्या होंगे, x बराबर प्लस माइनस a होगा। ओब्लिक एसिम्पटोट इसमें क्या है, पुट x बराबर है, y बराबर m लिखेंगे। तो हमारे पास कितनी 4 डिग्री की थी, तो 4m बराबर 0। 4m मतलब ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या 4 क्या हुआ, x की जगह 1 किया और y की जगह m किया, तो m² आ गया। m² 0 आया, m² 0 है, m की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। अब फॉर्मूला लगाते हैं डिफरेंट के लिए, 5n माइनस m 5mn। तो कितने डिग्री की क्वेश्चन थी ये, 4 डिग्री की क्वेश्चन थी, तो 3 हो गया। और ये क्या है, 4 डिग्री की क्वेश्चन है तो 4 हो गया, माइनस m हो गया। अब क्या करेंगे, 4m-4, तो ये क्या हो गया 2m। क्यों, जो आपके पास 4m की वैल्यू थी, 4m का है, 4m की वैल्यू ये थी, 4m की वैल्यू क्या थी, ये थी, 4m की वैल्यू m थी, m² थी। जब इसका अवकलन किया, मतलब डिफरेंशियल किया, तो 2m आया। और 3m क्या है, 3m क्या है, नहीं है तो 0 होगा। फॉर्मूले में डालेंगे -0/2m। m की वैल्यू क्या है, 0 है, m की वैल्यू 0। अब 0/0 क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गई। ये क्या हो गई, मीनिंगलेस हो गई। तो क्या है, क्या नो ओब्लिक एसिम्पटोट। टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट क्या होंगे, ये होगा एसिम्पटोट। इसी विधि से आप निकाल सकते हैं। वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।